If you are an RBI Grade B aspirant, many times this question might be coming to your mind. Am I on the right track? If you want to know the answer of this question, this video is for you. Hello everyone, welcome to iExamB for 50% faster preparation. I am Arunima, ex-manager SIPBI, and I have prepared 10 questions for you. And by answering these 10 questions, you will come to know by your score whether you are on the right track or you are derailed or you are completely derailed. If you are on the right track, continue as you are doing it. If you are derailed, then what to do, that also we'll discuss. Simply you have to put a tick or a cross against each question. So let us start. My first question is, how badly do you want it? सो दिस डिसीजन यू योरसेल्फ हैव टेकन ना, आपने खुद डिसाइड किया था कि आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का एग्जाम लिखना है और आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है, लेकिन कितनी शिद्दत से आप चाहते हो इस चीज को, इसका कैसे पता चलेगा? ये जो चॉइस आपने की थी, आस्क योरसेल्फ, डू आई वैल्यू माई चॉइस? जो हमने चुना है, अब इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो चीजें करनी है, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? दैट ओनली यू नो, राइट? आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये एग्जाम कहाँ पे स्टैंड करता है? क्या जिस तरह से एग्जाम की तैयारी शुरू करने के पहले आपका डेली रूटीन चलता था, क्या अभी भी वैसे ही है, या आप कुछ सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं? क्या कुछ आपके लाइफ रूटीन में चेंज आया है कि नहीं आया है? कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर इफ यू रियली वांट टू बी एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, इफ यू रियली बैडली यू वांट इट, एक्चुअली इट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी 9 जुलाई को एग्जाम है, तो अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आपको खुद ही पता होगा कि अभी आपके प्रायोरिटी लिस्ट में आपका जो ये एग्जाम का प्रिपरेशन कहाँ पे स्टैंड करता है, और बाकी चीजों से अगर आप कंपेयर करो तो कितना वक्त आप यहाँ पे दे रहे हो। मैं कहूंगी जो बेसिक रिक्वायरमेंट, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके अलावा पूरा का पूरा टाइम अगर आपको यहाँ जा रहा है आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम को, देन पुट अ टिक, अदरवाइज यू कैन पुट अ क्रॉस। सो आप देख लो कि आपका कहाँ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ बिलीफ। मैं कहूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब तक मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं था, सारी प्रिपरेशन सारा कुछ सेम था, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं था, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। जब से मैंने अपने ऊपर पूरा विश्वास करके यस आई कैन डू इट, आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, उसके बाद जो है मेरे प्रिपरेशन में हर चीज में वो चेंज आ जाता है, जो कि एक्चुअली आपको मदद करता है एग्जाम को क्लियर करने में, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दैट सेल्फ बिलीफ, वो अपने आप में वो जज्बा बहुत जरूरी है कि यस आई कैन डू इट। सी सिर्फ कहने से, कई बार होता है ना कि क्या होगा अगर मैं रोज सुबह सुबह उठ के अपने आप से कहना शुरू कर दूं कि आई विल बी एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, मैं जरूर क्लियर करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, क्यों नहीं हो सकता मुझसे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कहने भर से हो जाता है, लेकिन जब आप इसको कहते हो बार बार अपने आप से ही, तो फिर वो जरूरी सारी चीजें करने लग जाते हो जो इसको पूरा करने के लिए आवश्यक है ना? वो पढ़ाई तो आपको करनी ही है, मेहनत आपको करनी है, लेकिन जब आपको विश्वास होता है कि हाँ ये हो सकता है, तब उसके लिए आप मेहनत करना ज्यादा शुरू कर देते हो विश्वास के साथ। तो अब यहाँ पे भी आपको देखना है कि क्या दिन भर में 10 बार आप तैयारी तो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन दिन में 10 बार आप अपने आप से यही कहते हो कि यार होता तो है नहीं, चलो छोड़ो, मैं प्लान बी पे ज्यादा फोकस करता हूँ, दिस दैट। या फिर आपका जज्बा इस तरह का है कि अरे जब सिकंदर पूरी दुनिया का मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इफ अलेक्जेंडर कैन कॉन्कर, व्हाई कांट आई? क्या मैं एक आरबीआई का एक एग्जाम कॉन्कर नहीं कर सकता? इस तरह की अगर फीलिंग हो तो हम जरूर जरूर फिर आपके सारे एक्शंस भी उसी तरह से आ जाएंगे। तो सेल्फ बिलीफ के साथ आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं, ये आपको देखना है। आई होप कि यू हैव गॉट एन आइडिया कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और आपको अपने बारे में बखूबी पता है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन पुट अ टिक और क्रॉस, जो भी आपको लगता है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, आप कितने डिस्ट्रैक्शन प्रूफ हो, है ना? कितना दिन भर में डिस्ट्रैक्ट होते हो? वो कहते हैं ना, गए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, है ना? हरि भजन करने गए थे, वहां पे कपास ओटने लगे। तो ऐसा तो नहीं होता। आप यूट्यूब पे जाते तो ये सोचकर कि चलो करंट अफेयर्स का कोई वीडियो देख लेता हूँ, एवरीडे न्यूज, या कोई मैं क्विज कर लेता हूँ कहीं पे जाके, या फिर मैं कोई कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख लेता हूँ।
और या लेती हूँ, गर्ल्स के लिए भी इक्वली ये लागू होता है। लेकिन वहां पे जाते ही आपको कुछ नोटिफिकेशन एक आता है किसी भी फिल्म एक्ट्रेस का, या किसी नई मूवी के बारे में, या किसी गाने के बारे में, या कुछ भी एक ऐसा मसालेदार सा न्यूज, और आप फिर उधर डाइवर्ट हो जाते हो। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो या कहीं भी, आप कितने डिस्ट्रैक्शन प्रूफ हो, या ऐसा भी है कई लोग तो एडिक्टेड हो चुके हैं, मतलब वो थोड़ी दूर मोबाइल रखते हैं लेकिन पढ़ने बैठते हैं, और अपने आप पता भी नहीं होता कि कब उनका हाथ मोबाइल पे जाता है और वो लेकर के फिर 2 घंटे स्क्रोल करने में लगा देते हैं। तो यू बेटर नो। और अगर वो पहला और दूसरा पॉइंट टिक रहेगा ना, तो तीसरे में डिस्ट्रैक्शन प्रूफ आप रहोगे ऑटोमेटिकली। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो यू योरसेल्फ नो, वेरी ऑनेस्टली यू नीड टू आंसर कि आप डिस्ट्रैक्शन प्रूफ हो कि नहीं। हरि भजन को जाते हो तो हरि भजन ही करते हो, या कपास ओटने लगते हो, दैट यू नीड टू सी। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डिसिप्लिन यू आर। ऐसा तो नहीं है कि हर दिन आपका रूटीन चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इट्स ओके। बट ऐसा तो नहीं कि हर दिन आपका सोने का, उठने का, पढ़ने का कोई रूटीन नहीं है। जस्ट आप जैसे जो समझ में आ रहा है करते जा रहा है। अभी मन कर रहा है तो अभी आपने मैथ्स कर लिया, अभी मन कर रहा है तो आपने, कोई प्लानिंग नहीं है और कोई आपका एक सेट रूटीन नहीं है जिसके तहत आप काम करते हो। आज ये मन किया तो वो कर लिया। अगर ऐसा है तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा, और नहीं तो अगर आप एक डिसिप्लिन्ड वे में तैयारी कर रहे हैं तो आप एक टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेदर यू इंजॉय योर प्रिपरेशन और नॉट। जो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो आई एग्जाम बीपीडिया से, या फिर आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो, या फिर आप कहीं कॉन्सेप्ट्स देख रहे हो, क्वांट के क्वेश्चंस कर रहे हो, पजल सॉल्व कर रहे हो, आप उसको इंजॉय कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जब आप पजल्स करने बैठते हो तो टाइम देखते रहते हो कि अच्छा 1 घंटा आपको करना है तो 1 घंटा, या फिर कब 1 घंटा निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता, इतना मजा आता है उसको करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर बर्डन की तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जरूर जरूर आपको मजा आएगा पढ़ाई करने में, आपको अपनी प्रिपरेशन करने में। एक्सेप्ट दैट अनसर्टेनिटी, एक जो अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं क्या होगा, उसको असाइड करने के बाद बाकी प्रिपरेशन में आपको मजा आना चाहिए। तभी मैं कहूंगी कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर बर्डन की तरह है, अगर आप इसको ले रहे हो कि ओफो अभी फिर पढ़ना पड़ेगा, तो फिर मॉक टेस्ट करना पड़ेगा, जहां पड़ेगा वाला सेंस आ रहा है तो फिर आपको क्रॉस करना पड़ेगा। और नहीं, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो पुट अ टिक। नेक्स्ट, सो 5 क्वेश्चंस हो गए, 5 और हैं। अभी हमने डिसिप्लिन की बात की थी, जहां पे था रूटीन फॉलो करते हो कि नहीं आप, है ना। अब है वेदर यू स्टिक टू योर प्लान और नॉट। आप एक प्लान बनाते हो कि ठीक है मुझे इस तरह से मॉक टेस्ट हर दिन लिखना है, या ऑल्टरनेट डेज लिखना है, या सेक्शन टेस्ट लिखना है, जैसे भी आप अपना चारों सब्जेक्ट का। अभी तो चूंकि फेज 1 9 जुलाई को है आपका आरबीआई का, तो आप फेज 1 पे ही फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि जब 3-4 महीने हमारे पास टाइम होता है, तब तो हम फेज 2 फेज 1 में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अब इतना ही वक्त है आपके पास कि अब आपको पहले पूरा का पूरा ध्यान इस पे लगाना चाहिए कि फेज 1 मेरा क्लियर होना चाहिए, फेज 2 उसके बाद देख लेंगे, हालांकि बीच में टाइम कम होगा। लेकिन अभी फेज 1 इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अब मैं कहूंगी कंपटीशन एंगल से, तो वो फेज 1 ही है। सो आपका जो भी प्लान है, जिस तरीके से कि मॉक टेस्ट लिखने बैठे और मॉक टेस्ट हमें कितना लिखना है, वो जो भी आप अपना वीकली या डेली प्लान बनाते हो, उससे आप कितना स्टिक करते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बात आप ध्यान रखें कि डिसिप्लिन वे में तैयारी करना और अपने जो आपने प्लान बनाया है उससे स्टिक करना, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। सो दोनों इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली यू पुट अ टिक और क्रॉस। स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी। आप अपनी जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उससे आप कितना स्टिक कर रहे हो। अब तीनों कहीं ना कहीं, कई बार स्टूडेंट्स एक ही बात समझ लेते हैं, डिसिप्लिन वे में तैयारी करना, जो आपने प्लान बनाया उसको स्टिक करना, और स्ट्रैटेजी, है ना। लेकिन तीनों डिफरेंट है। डिसिप्लिन और प्लान हमने देख लिया। स्ट्रैटेजी में मान लो आपका जीएस स्ट्रांग पॉइंट है, तो आपने ये रखा है कि क्वांट और इंग्लिश में मुझे बस क्वालिफाई करना है और मुझे ज्यादा फोकस जीएस पे लगाना है। कोई ऐसा सोच सकता है कि नहीं, मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है और इंग्लिश पे मुझे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है,
वैसे तो अगर आपको जनरली बोला जाए तो यहाँ पे जो वेटेज है जीएस का और रीजनिंग का, जीएस 80 मार्क्स का होता है, रीजनिंग 60, और क्वांट एंड इंग्लिश 30-30 मार्क्स का। तो यूजुअली हम ये सजेस्ट करते हैं कि क्वांट और इंग्लिश में आप सिर्फ इतना भर कर लो कि आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए और यहाँ से एग्रीगेट निकालो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जीएस में इतने पक्के नहीं होते, लेकिन उनका क्यूआरई वाला पार्ट बहुत अच्छा होता है। तो अपने अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से आप अपनी जो भी स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हो उसको हर दिन बदलो नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई वीडियो देखा स्ट्रैटेजी वीडियो और हर दिन एक नए प्लेटफॉर्म पे नया स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखो, है ना। सब लोग अपने हिसाब से अच्छा ही बताते हैं, लेकिन आपको क्या सूट करेगा। और आपने एक बार बना ले तो हर दिन चेंज करोगे तो वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो जाएगा, फेटल हो जाएगा। सो आपको, क्योंकि वो आप कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी ने बताया कि क्वांट में सिर्फ सेक्शनल क्लियर कर लो, किसी ने बताया इंग्लिश में सिर्फ सेक्शनल कर लो, तो वहां पे आपने, किसी ने कहा आप सिर्फ, अगर आपका रीजनिंग वीक है आप सिर्फ रीजनिंग में सेक्शनल क्लियर कर लो, और किसी में बताया कि अगर आपका जीएस वीक है तो जीएस पे उतना फोकस ना करके अगर बाकी में आप ज्यादा ले लो। और आप चार अलग लोगों को वीडियो देख करके सोचते हो कि चारों में मैं ऐसा कर लूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। सो आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से जो आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, अपना स्ट्रेंथ वीकनेस, हाउ मच टाइम यू आर एबल टू डिवोट एवरी डे, आपका जैसा स्कोर आ रहा है उन सब के बेसिस पे आपका जो टेम्परामेंट है, आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है उससे आप कितना स्टिक करते हो। हर तीसरे दिन आप अपनी स्ट्रैटेजी तो नहीं बदल देते हो, अगर आप बदल देते हो तो यू पुट अ क्रॉस, राइट। नेक्स्ट, डू इट नाउ अप्रोच आप फॉलो करते हो कि नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ा कल्प्रिट है। हमें आदत होती है, हम सबको ह्यूमन टेंडेंसी है कि बाद में कर लेंगे। आप देखोगे जीएस में कितने नोट्स इकट्ठा करने में स्टूडेंट्स लगे रहते हैं कि अच्छा इसको बाद में देख लेंगे। अब जैसे देखो, अब आपके पास अगर जीएस की ही बात करो तो आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप बाद में बहुत कुछ देख पाओगे। आपको अभी देख करके उसमें से भले निकाल लो, उसको हाईलाइट कर लो या आप नोट कर लो, जैसे भी आप करना चाहते हो। अगर आप पीडीएफ के प्रिंट आउट लेते हो वहां पे हाईलाइट कर लो कि जब मैं रिवीजन करूंगा वीकेंड पे या जब एग्जाम में 3-4 दिन रहेगा तो मुझे ये करना है। लेकिन आप सिंपली रख लोगे कि अच्छा इसको ना मैं बाद में देख लूंगा, तो अब बाद में देखने का टाइम नहीं है। अब आप जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, मॉक टेस्ट लिखा, अच्छा एनालिसिस बाद में कर लेंगे, होगा नहीं, क्योंकि फिर आपको दूसरा मॉक टेस्ट भी लिखना है। तो डू इट नाउ अप्रोच आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यहाँ पे उस हिसाब से आपको टिक या क्रॉस लगाना है। नेक्स्ट, आई एम श्योर कि आपने मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर दिया होगा, है ना। जब आपका एग्जाम बिल्कुल पास हो जाए, आ जाए, तब तो आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट लिखना चाहिए। अभी मैं कहूंगी आप देख लो अपनी तैयारी के हिसाब से, वीक में 2 मॉक टेस्ट या ऑल्टरनेट डेज या 2 दिन छोड़ करके कैसे आप दे रहे हो, धीरे धीरे वो गैप कम होते जाना चाहिए। और जब बहुत कम टाइम बचता है, 10-15 दिन बचता है, तब तो आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट जरूर लिखना चाहिए। लेकिन मॉक टेस्ट लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और एनालिसिस करके फिर उसमें जो गलतियां की थी उससे आप सीख करके नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं, ये है मेरा 9th पॉइंट। अगर यस, यू पुट अ टिक, इफ नो, यू पुट अ क्रॉस। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिवीजन। आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं, बहुत जरूरी है। क्योंकि रिवीजन नहीं करने से वो चीजें जितनी भी आपने मेहनत की है वो भूल जाएंगे। बार बार आपको रिवाइज करना, खास करके जनरल जीए पेपर, जनरल अवेयरनेस में बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आंकड़े भी आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स। क्यूआरई में आपको बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। एक बार आपने सिलॉग सीख लिया, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको जरूर रिवाइज करने चाहिए। क्यूआरई में बोलूंगी मैं कि जो भी आप वीकेंड को जरूर रिवीजन के लिए रखें, और क्यूआरई का रिवीजन आप ऐसे करें कि जब भी आप मॉक टेस्ट या कोई टेस्ट लिख रहे हो तो उसमें जो गलत हो रहे हैं आपके आंसर्स, उन गलत आंसर्स में किस वजह से गलती हो रही है उसका एक आप रिवीजन नोट जैसा बना के रख लो। या फिर मॉक टेस्ट MT9 में आपका क्वेश्चन नंबर्स लिख के रख लो कि इन क्वेश्चन नंबर्स में कुछ मेरी लर्निंग हुई जिसको मुझे रिवाइज करने की आवश्यकता है ना। और फिर बाकी जीएस, ये जनरल अवेयरनेस पेपर, इसकी आपको आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। हो सके तो हर दिन रात में जस्ट सोने के पहले एक बार सोच लो कि आज आपने क्या क्या किया, क्या नया सीखा। बहुत ही बहुत ज्यादा वक्त ना लगा के, और
वीकेंड को तो आप पूरा का पूरा रिवीजन डे ही रखें. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर डूइंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. अब आप जल्दी से अपना स्कोर कैलकुलेट कर लें और अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर भी कर सकते हो. नाउ लेट अस एनालाइज द स्कोर. If your score is 8 to 10, you are on the right track, right? बिल्कुल आप राइट ट्रैक पे हैं. आप इसी तरह से चलते रहें और जैसे आप करते आ रहे हो वैसे करते जाओ. और कहीं पे कोई चीज लगती है कि अच्छा यहाँ पे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, थोड़ा सा अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस और लेके आना है, थोड़ा सा और विश्वास के साथ करना है, ये सोच के करना है कि यार कोई दुनिया जीत सकता है, लोग इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, मैं क्या एक एग्जाम नहीं क्लियर कर सकता. तो उन चीजों पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दे बस, और अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक. इफ यू हैव स्कोर्ड 5 to 7, आप थोड़े डिरेल्ड हो लेकिन इन कंट्रोल हो. अभी भी टाइम है कि आप जहां जहां पे जिस जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि आपका क्रॉस था, उसमें से आप देख लो कौन कौन सा आपके लिए डुएबल है. देखो सबका टेम्परामेंट अलग होता है, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग 10 के 10. मान लो आपका आया है, आपका 5 स्कोर है, तो अब जो 5 बचे, 5 पॉइंट जो बचे, 1 2 3 4 5, अगर 8 to 10 वाले जोन में जाना है तो मतलब 3 मुझे और चाहिए. तो अब इसमें से कौन सा 3 मेरे टेम्परामेंट को सूट करता है, मेरे लिए अच्छा है, उसको आप कर लो, है ना. इस तरह से आप, या फिर थोड़ा थोड़ा सब में इंप्रूव कर लो. ये आप देख लो आप कैसे कर सकते हो. 0 to 4 है तब थोड़ा सा चिंता की बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अभी भी आपके पास इतना वक्त है कि अभी इसी वक्त अगर आप जाग जाएं तो बिल्कुल बिल्कुल भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा और यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. आप अभी से पूरी तरह लग जाओ, एक तरफ से शुरू करो. कई बार होता है ना कि बहुत कम टाइम बचा है और बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, बहुत चीजें करनी है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, पूरा मेसी हो जाता है. नहीं, आप एक तरफ से शुरू करें और धीरे धीरे उसको करते जाए. बहुत जल्द देखोगे, विद इन अ वीक आप देखोगे कि चीजें ट्रैक पे आने लग गई. सो इस तरह से थोड़ा सा आप वक्त दो और देखो कि आपका क्या स्कोर है. एनालाइज करो कौन कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं, कौन कौन से आपके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं. अकॉर्डिंगली उस तरह से आप अपना एक प्लान बनाओ और उस तरह से आप अपनी तैयारी करना शुरू करो. डेफिनेटली योर स्कोर विल improve. If you need guidance, you can enroll in our online course for RBI Grade B to prepare 50% faster. For any further query, you can call us at 9205524028, or you can write to us at hello@iexambi.com. Thank you, friends. Thanks for watching.